दोस्तों, मेरे चैनल माय ज्ञान सागर कहानी में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के पहले गुरु माने जाने वाले पूज्य गुरु श्री नानक देव जी के बारे में दो बातें बताएंगे। पहला खेती और दूसरा व्यापारी करने के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन नानक जी को पिताजी ने कहा, तुम अब मवेशियों को चरागाह में ले जाना छोड़कर अपने खेतों की स्वयं देखभाल करो, क्योंकि पट्टे पर तो आधा लाभ रह जाता है। अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हें भी खेतों का काम हाथ में लेना होगा, जिससे तेरा उदास मन घर गृहस्थी से बहल जाएगा। तुझे वनों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नानक जी की आयु लगभग 15 वर्ष की हो चुकी थी। नानक जी अब अपने खेतों की देखभाल करने लगे। प्रातः काल ही उठते, स्नान ध्यान करके खेतों में जाते, वहीं पर खेतीहर श्रमिकों से मिलकर खेतों में हल जोतते, खाद गोडाई आदि कार्यों में जुट जाते, जिससे इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। जब पिता मेहता कालू जी ने लहलहाती फसल देखी तो अति प्रसन्न हुए। हर्ष उल्लास में उन्होंने नानक जी को सीने से लगाकर बहुत प्यार किया तथा कहा, मैं तेरी ऐसे ही निंदा करता फिरता हूँ कि मेरा लड़का ऐसे ही बैरागी बनकर घूमता फिरता रहता है और कोई काम नहीं करता है। अरे, तूने तो मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। मैं अब तेरे विवाह की बात अपने एक मित्र की लड़की के साथ पक्की करता हूँ। अतः मेहता कल्याण चंद जी ने अपनी पत्नी तृप्ता जी से विचार विमर्श किया कि हमारा लड़का पहले की तरह अब वैरागी नहीं रहा। वह तो अब खेती बाड़ी में मन लगाने लगा है, अतः उसका मन रमा रहे, इसलिए जल्दी उसके लिए घर गृहस्थी के बंधन अच्छे रहेंगे, नहीं तो क्या मालूम फिर से वही पहले वाली हालत में न आ जाए। अतः मेहता कालू जी ने अपने एक बचपन के मित्र मूलचंद को संदेश भेजा, जो कि बाल्यकाल में मेहता जी के सहपाठी रह चुके थे। अब वह बटाला ग्राम में पटवारी का कार्यभार संभाले हुए थे। उनकी लड़की, जिसका नाम सुलक्षणी था, वह हर दृष्टि से कुशल, निपुण और सुंदर थी। दोनों परिवारों में समानता थी, इसलिए मूलचंद जी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। विवाह कुछ समय बाद में होना निश्चित हुआ, परंतु गुरु नानक देव जी का मन तो मानव कल्याण की अभिलाषा के लिए और भविष्य के कार्यक्रम बनाने में लगा रहता। अतः अब वह अपना अधिकांश समय प्रभु चित्त मनन में लगाते, जिससे खेती बाड़ी की दशा बिगड़ने लगी। ये सब देखकर पिता मेहता कालू जी बहुत दुखी हुए, परंतु शिकायत किसी से भी न करते। नानक जी तो काम धंधे में रुचि ही नहीं ले रहे थे, बस अधिकांश समय चिंतन व मनन में व एकांत में रहते। अंत में पिताजी ने निर्णय लिया कि खेती बाड़ी की कठिन समस्याएं नानक के बस की नहीं हैं। इसे तो किसी व्यापार में लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा। अब नानक जी की आयु 17 वर्ष की हो चुकी थी, अतः पिताजी ने बहुत सोच समझकर व्यापार के लिए नानक को 20 रुपये दिए तथा कहा, नानक, तुम अब इन रुपयों से एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ करो। लाभ होने पर मैं तुम्हारी लगातार सहायता करता रहूंगा। मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन तुम बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। बहुत समझा बुझाकर एक सहायक के रूप में पड़ोसियों का लड़का, जिसका नाम बाला था, जो कि नानक जी का बचपन का मित्र होने के कारण समान आयु का था, उसे साथ में भेज दिया ताकि नानक को अपनी राय देकर सहायता भी करता रहे। नानक जी को पिताजी ने विशेष आदेश दिया कि बेटा, कहीं धोखा नहीं खाना, खरा सौदा ही करना, जिसमें लाभ निश्चित ही हो। दोनों मित्र तलवंडी से पड़ोसी नगर के लिए चल पड़े।
रास्ते में एक स्थान पर सड़क के किनारे पर साधुओं का डेरा दिखाई दिया। नानक जी ने साधुओं के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तथा दोनों साथी रास्ता छोड़ साधुओं के डेरे पर पहुंच गए। सभी साधु भजन में व्यस्त थे। नानक जी ने उनके महंत से बातचीत की। आप सब भोजन की क्या व्यवस्था की हुई है? उत्तर में महंत ने बताया, कोई दानी भोजन ला देता है तो हम भोजन कर लेते हैं, नहीं तो बिना भोजन के हम समय व्यतीत करते हैं। ये सुनकर नानक जी ने महंत को 20 रुपये दे दिए तथा कहा, आप इनसे अपने भोजन का प्रबंध कर लें। किंतु महंत जी ने पूछा कि बेटा, ये रुपये तुम हम साधुओं को क्यों देना चाहते हो? उत्तर में नानक जी ने कहा, मुझे पिताजी ने एक खरा सौदा करने के लिए भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा खरा सौदा और हो ही नहीं सकता। इसमें लाभ ही लाभ दिखाई देता है। तब महंत ने कहा, बेटा, हम रुपये नहीं लेते, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमें अनाज ला दो, हम स्वयं भोजन तैयार कर लेंगे। ये सुनकर नानक जी पास के नगर में ही चूड़काने गए। वहाँ से सभी प्रकार की सामग्री खरीदकर एक बैलगाड़ी में लदवा कर लाए और साधु सन्यासियों को देकर वापस घर को लौटे। तलवंडी गांव के निकट पहुँचने पर गुरु नानक जी अपने गांव की बाहर वाली चौपाल पर बैठ गए तथा मित्र बाले को घर भेज दिया। जब पिता कालू जी को ज्ञात हुआ कि बाला लौट आया है परंतु नानक का कहीं पता नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बाले को बुलाकर सारी जानकारी प्राप्त की। उनको जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि सभी रुपये नानक जी ने साधुओं को भोजन कराने पर खर्च कर दिए हैं, तो वह क्रोधित हो उठे और नानक जी की खोज में चल दिए। उन्हीं दिनों गुरु नानक जी की बहन नानकी जी विवाह के पश्चात पहली बार मायके आई हुई थी। जैसे ही उनको ज्ञात हुआ कि पिताजी क्रोध में हैं, तो वह पिताजी के पीछे चल दी। खोजते खोजते नानक जी पिता कल्याण चंद जी को सूखे तालाब के किनारे की चौपाल पर बैठे मिल गए। तब क्या था, पिताजी ने नानक जी को आ दबोचा तथा पूछा, रुपये कहाँ है? इस पर नानक जी शांत चित बैठे रहे। कोई उत्तर न पाकर पिता कालू जी ने क्रोध में आकर नानक जी के गाल पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दी तथा फटकारने लगे। जैसे ही उन्होंने दोबारा थप्पड़ लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तभी नानकी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा स्वयं अपने प्यारे भैया और पिताजी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। पिताजी का क्रोध शांत होने को नहीं आ रहा था, किंतु करते भी क्या, जो होना था वह तो हो चुका था। अतः बेटी नानकी जी के समझाने बुझाने पर नानक जी को साथ लेकर घर लौट आए। ये घटना जेंगल की आग की तरह समस्त तलवंडी नगर में फैल गई कि मेहता कालू जी ने अपने बेटे नानक की पिटाई की है। जैसे ही नगर के राय बुलार जी को ये घटना मालूम हुई, उन्होंने मेहता कालू जी को बुलावा भेजा। जब पिता पुत्र दोनों राय बुलार जी के सम्मुख उपस्थित हुए, तो राय जी ने नानक जी पर प्रश्न किया, बेटा, तुमने सभी रुपये फकीरों पर क्यों खर्च कर दिए? तब नानक जी कहने लगे, मुझे जाते समय पिताजी ने विशेष आदेश दिया था कि देखना बेटा, खरा सौदा ही करना, इसलिए मैंने अपनी ओर से बहुत सोच समझकर खरा सौदा ही किया है। इसमें लाभ ही लाभ है। यह उत्तर सुनकर राय बुलार जी ने मेहता कालू जी से कहा, देखो कालू, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि नानक जी से भूलकर भी अभद्र व्यवहार नहीं करना, परंतु एक तुम हो कि बात को समझते ही नहीं हो तथा अपनी मनमानी करते हो। आज से एक बात गांठ से बांध लो कि नानक जी जो भी कार्य करें, जैसा वह चाहें, उसमें बाधा मत डालना।
अगर तेरे को कोई हानि होती है तो मैं उसकी क्षति पूर्ति कर दिया करूँगा। इस घटना के पश्चात नानक जी की पिता कालू जी ने फिर से समझा बुझा कर कहा, बेटा मेरे शब्दों का कदाचित अर्थ यह नहीं था कि तुम सभी रुपये एक ही बार में परमार्थ के लिए लगा दो। मैं तो चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो ताकि तेरा विवाह भी किया जा सके, क्योंकि तेरी सगाई हुए 2 वर्ष होने को है। इस प्रकार समझा बुझा कर पिताजी ने फिर से नानक जी को व्यापार के लिए राजी कर लिया तथा उनको पंसारी की एक दुकान तलवंडी में चलाने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में नानक जी भी चाहते थे कि वह स्वयं उपजीविका हेतु अपने हाथों से परिश्रम करे तथा स्वावलंबी बने। अतः उन्होंने एक दुकानदारी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों में ही नानक जी के स्नेहपूर्ण व्यवहार से दुकान चल निकली, जिससे नानक जी दुकान में ही व्यस्त रहने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सिख धर्म के पहले गुरु श्री नानक देव जी पर बनाई गई यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और अत्यधिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे माय ज्ञान सागर कहानी चैनल वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक शिक्षा भरी नई अनमोल वचन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।